स्टूडेंट, आज फिर से एक बार आपका स्वागत है स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर में। एंड दिस इज़ द लेक्चर नंबर 7 ऑन इंडेक्स नंबर। इससे पहले हम 6 लेक्चर ले चुके हैं इंडेक्स नंबर पर। एंड इन द लास्ट लेक्चर वी वर डिस्कसिंग वेटेड एग्रीगेटिव मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर कि जो हम वेटेड इंडेक्स नंबर डिस्कस कर रहे थे उसमें वेटेड एग्रीगेटिव मेथड हमने डिस्कस किया था। एंड अकॉर्डिंग टू वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में हम क्या करते थे कि वेटेड, पहले तो ये समझो कि इंडेक्स नंबर में वेटेड इंडेक्स नंबर क्या होता है कि जब कमोडिटीज़ का प्राइस के साथ साथ उसका वेट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज़ गिवन होता है, दैट इज कॉल्ड द वेटेड इंडेक्स नंबर। और वेटेड इंडेक्स नंबर में जो है हमने डिस्कस किया था क्या, उसका पहला मेथड वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में हमने क्या किया था, हमने जो है प्राइस के साथ साथ कमोडिटीज़ को कंसीडर भी, कमोडिटीज़ के कंजम्पशन यानी कि कमोडिटी का प्राइस और कमोडिटी की क्वांटिटी, चाहे वो कंजम्पशन की क्वांटिटी हो, डिमांड की क्वांटिटी हो, प्रोडक्शन की क्वांटिटी हो, उसके वॉल्यूम ऑफ सेल्स की क्वांटिटी हो, उसके वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन की क्वांटिटी हो, कुछ भी हो, उसका क्वांटिटी भी गिवन होता था इन टर्म्स ऑफ वेट्स ऑफ द कमोडिटी, दैट इज कॉल्ड वेटेड इंडेक्स नंबर मेथड। तो हमने एग्रीगेटिव वेटेड एग्रीगेटिव डिस्कस कर लिया, उसका हमने फॉर्मूला भी बताया था और उसकी एक इलस्ट्रेशन भी हमने सॉल्व की थी। अब वेटेड एग्री मेथड में ही वेटेड एग्रीगेटिव मेथड के भी कुछ सब मेथड्स हैं। देयर आर सब मेथड्स ऑफ वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। उसमें आज हम डिस्कस करेंगे लेस्पियर्स एंड पाशेस मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में कुछ और उसके सब मेथड्स हैं, यानी कि अंडर वेटेड एग्रीगेटिव मेथड वी विल डिस्कस सम ऑफ द मेथड्स दोज come under the weighted aggregative method of constructing index number. So today we will discuss Lespiers and Pache's method of index number. These are the names of the methods those come under weighted aggregative method of constructing index number. तो first है Lespiers and second है Pache's method of index नंबर। इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लेस्पियर्स। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे लेस्पियर्स, ठीक। तो फर्स्ट आपका है LASPEYRES, लेस्पियर्स मेथड। लेस्पियर्स मेथड क्या कहता है? लेस्पियर मेथड, अंडर लेस्पियर मेथड the weight is assigned by the quantities in the base year। कि लेस्पियर मेथड में जो क्वांटिटीज़ को कमोडिटीज़ को वेट असाइन किया जा रहा है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द बेस ईयर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द करेंट ईयर। यानी कि लेस्पियर मेथड में जो कमोडिटी का वेट दिया होगा इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी वो बेस ईयर का दिया होगा, यानी Q0, ठीक। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या, इन दिस मेथड वेट्स आर assigned to the commodities by the quantities in the base year, right? The formula is, इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का, इंडेक्स नंबर यानी P01 इक्वल टू क्या होगा, समेसम P1 इंटू Q0 इंटू 100 अपॉन समेशन P0 इंटू Q0। दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर। ठीक, क्या फॉर्मूला है?
समेशन P1 इंटू Q0, यानी कि प्राइस ऑफ करेंट ईयर मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर इंटू 100 अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर। तो यहाँ पर जो है P1 क्या है, P1 है प्राइस फॉर करेंट ईयर, राइट। P0 प्राइस फॉर बेस ईयर, Q0 प्राइस फॉर क्वांटिटी, QNTY लिख देता हूँ, क्वांटिटी फॉर बेस ईयर, ठीक। तो क्या हो गया, इंडेक्स नंबर इक्वल टू समेशन P1 इंटू Q0 इंटू 100 अपॉन समेशन P0 Q0। दूसरा आता है, अब ये तो लेस्पियर मेथड हो गया। लेस्पियर मेथड में वेट जो है वो बेस ईयर के बेसिस पे असाइन किया जाता है। अब आते हैं पाशेस मेथड। सेकंड वन इज पाशेस मेथड, वो भी मैं यही लिख देता हूँ। पाशेस मेथड इसका जस्ट अपोजिट है। पाशेस मेथड is just opposite to the Lespier method, because under Pasch's method the weights are assigned to the commodities by the quantities in the current year। उसमें बेस ईयर में असाइन करते हैं, इसमें करंट ईयर में असाइन करते हैं। तो यू कैन से दैट द Pasch's method is the completely opposite to the Lespier method। पूरी तरीके से वो Lespier method के विपरीत है, अपोजिट है। तो हम लिखेंगे इन दिस मेथड weights are assigned to the commodities by the quantities Q1 in the current year। राइट। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा इंडेक्स नंबर P01 इक्वल टू समेशन P1 इंटू Q1 इंटू 100 अपॉन समेशन P0 इंटू Q1। ये फार्मूला आपको यूज़ करना होगा, यानी कि प्राइस ऑफ करेंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटीज ऑफ करेंट ईयर इंटू 100, प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू क्वांटिटीज ऑफ करेंट ईयर, राइट। अब ये हो गए दोनों मेथड। अब इसको और क्लियरली समझने के लिए इसकी एक हम करेंगे इलस्ट्रेशन। सो इट विल मेक यू द मोर क्लियर कॉन्सेप्ट विद रिगार्ड टू लेस्पियर एंड पाशेस मेथड, राइट। तो इसको आप नोट कर लेना, मैं इसको साफ कर देता हूँ। नाउ वी विल डिस्कस एन इलस्ट्रेशन, वी विल सॉल्व एन इलस्ट्रेशन। हम एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। यू कैन मेक द नोट ऑफ दिस। illustration। illustration है कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर, कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर ऑफ 2014 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा by
A. Laspeyres method, and B. पासेस मेथड। यानी हमें दोनों मेथड से इसे करना है, लेस्पेयर से भी करना है और पासेस से भी करना है, कंपैरिजन करना है कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक, क्या और डेटा क्या दिया हुआ है, कमोडिटीज़ दी हुई हैं, ठीक, 2010 का डेटा दिया है जिसे हम बेस ईयर मान लेंगे, और 2014 का डेटा दिया हुआ है जिसे आप करेंट ईयर मान लोगे। ठीक, प्राइस दी हुई है तो इसे माना हुआ P0, क्योंकि ये बेस ईयर की प्राइस है। बेस ईयर की प्राइस को हम क्या मानते हैं, P0। क्वांटिटी दी हुई है, इसे आप लिखोगे क्या, Q0। बेस ईयर की क्वांटिटी को Q0 बोलते हैं। इधर भी प्राइस दी हुई है, अब करंट ईयर की प्राइस को P1 लिखते हैं, और क्वांटिटी दी हुई है, इसे लिखोगे आप Q1। फाइन। कमोडिटीज़ दिए हुए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 4 कमोडिटी दिए हुए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। प्राइस दिया हुआ है बेस ईयर में 10 रुपीज़ में दिया हुआ है, 10 रुपीज़, 8 रुपीज़, 6 रुपीज़ एंड 4 रुपीज़। इनकी क्वांटिटी कंजम्पशन दिया हुआ है 30, 15, 20 एंड 10। करंट ईयर का प्राइस दिया हुआ है 12 रुपीज़, 10 रुपीज़, 6 रुपीज़ एंड 6 रुपीज़। क्वांटिटी दी हुई है 50, 25, 50, 25, 30 एंड 20। अब हमें सॉल्व करना है। अब हमें इसे लेस्पेयर मेथड से भी करना है और पासेस मेथड से भी करना है। इसमें इसलिए ऐसा अलग अलग दिया हुआ है, लेस्पेयर में हम बेस ईयर की क्वांटिटी देखते हैं और पासेस में हम करंट ईयर की क्वांटिटी देखते हैं। इसका मतलब है पासेस कहता है कि जो क्वांटिटी कंजम्पशन है वो चेंज हो सकता है, लोगों की डिमांड चेंज हो सकती है, उससे क्वांटिटी चेंज हो सकती है, लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो सकता है, उसकी वजह से भी क्वांटिटी चेंज हो सकती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, दोज कैन अफेक्ट द quantity consumption, that can affect the level of consumption, because due to those factors the quantities or weights of the quantities may change in the current year in comparison to the base year। कि base year के comparison से में current year के में अगर हम देखेंगे तो क्वांटिटी का जो लेवल है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इससे हमें इसका इंडेक्स नंबर निकालना है। लेस्पेयर से भी निकालेंगे और पासेस से भी निकालेंगे, तो इनको हम दोनों को एक साथ कर देते हैं। ठीक, कैसे, इसे मैं साफ कर रहा हूँ, आप लोग इसे नोट कर लेना। डेटा क्या है ये, अब लिखिए सॉल्यूशन। ठीक, लिखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, ठीक, बाय, लिख दीजिए मेथड का नाम भी, लेस्पेयर्स एंड पासेस मेथड फॉर 2014
40 कि लेस्पियर और पासेस मेथड के अकॉर्डिंग ईयर 2014 के लिए इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन, प्रिपरेशन ऑफ इंडेक्स नंबर बाय लेस्पियर एंड पासेस मेथड फॉर ईयर 2014। ठीक, अब इसको करिए। आप सबसे पहले इसका आप फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले लिख लीजिए कमोडिटीज़, ठीक। उसके बाद आपका आ जाएगा बेस ईयर जो कि 2010 है। फिर करंट ईयर जो 2014 है। उसके बाद P0 इंटू Q0, फिर P0 इंटू Q1, ये हम फॉर्मूले से ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद P1 इंटू Q0 और लास्ट है P1 इंटू Q1, ठीक है। ये फॉर्मूले में दिया हुआ है। अब प्राइस यानी P0 और क्वांटिटी यानी Q0, इसका भाई प्राइस यानी Q1 और क्वांटिटी Q1, ठीक। कमोडिटीज़ कितने दिए हुए हैं? 4 टाइप्स के कमोडिटी दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखिए, अब प्राइस लिखिए इसका बेस ईयर का। बेस ईयर में प्राइस दिया हुआ 10 रुपीज़, 8 रुपीज़, 6 एंड 4। क्वांटिटी दी हुई है 30, 15, 20 एंड 10। प्राइस करंट ईयर में प्राइस दिया हुआ 12, 10, 6 एंड 6। क्वांटिटी दी हुई है 50, 25, 30 एंड 20। ये दिया हुआ है, ये डेटा तो वो है जो दिया हुआ है। हमें करना क्या है? मल्टीप्लाइकेशन। क्या? P0 इंटू Q0, यानी कि P0 ये है, Q0 ये है, यानी प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। P0 Q0 मतलब प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। तो 10 इंटू 30 300, 8 इंटू 15 120, 6 इंटू 20 120 एंड 4 इंटू 10 40, ठीक, क्लियर। अब P0 Q1 यानी P0 इंटू Q1 P0 इंटू Q1 यानी कि प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। P0 Q1 का मतलब क्या हुआ? प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, यानी 10 इंटू 50 500, ठीक। 8 इंटू 25 200, 6 इंटू 30 180 एंड 4 इंटू 20 80। इज दैट क्लियर? P0 Q1 का मतलब क्या है? प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। नेक्स्ट क्या है? P1 इंटू Q0, P1 इंटू Q0 मतलब प्राइस ऑफ करंट ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। प्राइस ऑफ करंट ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, यानी ये P1 ये है और Q0 ये है, P1 ये है और Q0 ये है। तो 12 इंटू 30 360
10 इंटू 15 150, ठीक। 6 इंटू 20 120 एंड 6 इंटू 10 60। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट है P1 इंटू Q1, P1 इंटू Q1 यानी प्राइस ऑफ करेंट ईयर मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर, यानी प्राइस ऑफ करेंट ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर, यानी 12 इंटू 15, 10 इंटू 25, 6 इंटू 30 एंड 6 इंटू 20, ठीक। तो कर दीजिए अब आप 12 इंटू 50 600, 10 इंटू 25 250, 6 इंटू 30 180, 6 इंटू 20 120, ठीक है। अब इनका टोटल करना है, इनका नहीं, इनका मल्टीप्लाइकेशंस का, ठीक। तो ये क्या लिखोगे आप समेशन P0 Q0, इसे क्या लिखोगे समेशन P0 Q1, इसे क्या लिखोगे समेशन P1 Q0 और इसे क्या लिखोगे समेशन P1 Q1। करें टोटल तो 3 4 5 ये हो जाएगा 580, इसका टोटल हो जाएगा 5 और 2 7 8 960, ठीक। इसका टोटल करें 3 और 1 4 और 1 5 5 610 630 690, इसका टोटल हो जाएगा 690 और इसका टोटल करें 6 और 2 8 8 और 1 9 और 1 10, ये हो जाएगा 1150 1150, ठीक। अब हम दोनों मेथड से करते हैं। फर्स्ट लेस्पियर मेथड, लेस्पियर्स मेथड, ठीक। तो क्या होगा इंडेक्स नंबर यानी P01 इक्वल टू क्या फॉर्मूला है समेशन P1 इंटू Q0 इंटू 100 अपॉन समेशन P0 इंटू Q0, समेशन P1 इंटू Q0 इंटू 100 अपॉन समेशन P0 इंटू Q0। तो समेशन P0 Q0 क्या है दिस वन, समेशन P1 Q0 क्या है P1 Q0 है ये, P0 Q0 क्या है ये है। तो लिख दीजिए समेशन P1 Q0 की जगह लिख सकते हैं 690 इंटू 100 अपॉन 580, ठीक। तो ये आ जाएगा 118.96, ये आया, यानी कि लेस्पियर मेथड के अकॉर्डिंग जो इंडेक्स नंबर निकल के आया वो आया 118.96। अभी मैं कर देता हूँ, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन बाद में बताऊँगा। सेकंड आपका आता है पाशेस मेथड, इंडेक्स नंबर यानी P01 इक्वल टू फार्मूला क्या है इसमें करंट ईयर लेते हैं समेशन P1 इंटू Q1 इंटू 100 अपॉन समेशन P0 इंटू Q1। इसका फार्मूला क्या है समेशन P1 इंटू Q0 इंटू 100 अपॉन समेशन P0 इंटू Q1। तो समेशन P1 Q1 क्या है समेशन P1 Q1 है 1150 1150 इंटू 100 अपॉन समेशन P0 Q1 क्या है P0 Q1 है 960। तो इसका आंसर आपका आएगा 119.79, ये है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस illustration. This is the construction of index number using Lespier's method and Pache's method. लेस्पियर मेथड में हमने जो वेट है वेट को असाइन किया जाता है बेस ईयर के बेसिस पर। पाशेस मेथड में वेट को असाइन किया जाता है करंट ईयर के बेसिस पर। ये उनके फॉर्मूले हैं, आपको ये पूरी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम टेकिंग है
लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, ये 4 कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे, P0 Q0, P0 Q1, P1 Q0, P1 Q1। ये मैंने इसलिए किया, आपको इसे आप अलग अलग भी कर सकते हो। अगर आप लेस पेयर से करोगे पहले तो आपको सिर्फ ये 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, और अगर आप पासेज से करोगे तो फिर आपको ये बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप फॉर्मूला देख लो और कर लो, आप एक साथ भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। तो अब जो इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ कि लेस पेयर मेथड के अकॉर्डिंग जो चेंज आया है प्राइस में, वो आया है 18.96% से इंक्रीज़ हुआ है प्राइस 2014 में, किसके अगेंस्ट, 2010 के अगेंस्ट। पासेस मेथड के अकॉर्डिंग थोड़ा और ज़्यादा चेंज हुआ है, 119 यानी कि 19.79% से प्राइस चेंज हुई है, किसमें, पासेस मेथड में। उसमें ये भी है, उसमें क्वांटिटी का भी हमने देखा है, क्वांटिटी भी चेंज हुई है। तो ये इस तरीके से हम पासेस और लेस पेयर मेथड से करते हैं। अब जो इसकी और भी मेथड हैं, अभी तो केवल हमने क्या कौन सा पढ़ा है, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड के हमने 2 मेथड पढ़ लिए, एक लेस पेयर पढ़ लिया, एक पासेज पढ़ लिया। अभी और भी है, कैलीज हैं, डॉर्विन है, मार्शल है, फिशर हैं। देयर आर 4 मोर मेथड अंडर वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। टोटल 6 मेथड्स हैं। 6 मेथड में हमने 2 मेथड आज डिस्कस कर लिए हैं, और 4 मेथड हम बाद में डिस्कस करेंगे, यानी कि सक्सेसिव लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से, डॉर्विश, मार्शल, कैली एंड फिशर। दीज 4 मेथड वी विल डिस्कस इन द सक्सेसिव लेक्चर्स। अब इसको समझना, ट्राई करना, खुद से सॉल्व करना, और फिर भी कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन डिस्कस विथ मी। थैंक यू वेरी मच।